अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष के संयुक्त तत्वावधान में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। मुहर्रम पर्व के अवसर पर थाना अध्यक्ष के आह्वान पर उपस्थित थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव के प्रबुद्ध नागरिकों और मुहर्रम कमेटी के सदस्यों को प्रशासनिक गाइडलाइन का पालन करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। मुहर्रम अखाड़ा समिति के सदस्यों को बताया गया है कि डीजे साउंड पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। उल्लंघन करने वाले डीजे साउंड कंपनी का सामान जब्त होगा। इसके साथ ही मुहर्रम कमेटी के सदस्यों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अति आवश्यक समझे जाने पर कम आवाज में लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया थाना अध्यक्ष विशाल कुमार सिंह एवं सिंघिया अंचल के नव पदस्थापित अंचलाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी सरिता रानी के संयुक्त नेतृत्व में सिंघिया थाना परिसर में मुहर्रम त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न की गई है। देखिए संवाद की गई है और उस शांति समिति की बैठक में आप सभी जनप्रतिनिधि एवं सिंघिया प्रखंड के जो भी दूरगामी दूर क्षेत्र से आए हुए नौ युवक एवं प्रबुद्ध व्यक्ति को हार्दिक स्वागत है। और इस सभा का संचालन का दायित्व रामचंद्र प्रधान जी को दी जा रही है। इस सभा को आगे बढ़ाएं। इस शांति समिति की बैठक में आए हुए तमाम मित्रों, आज इस बैठक का जो गाइडलाइन होगा उस गाइडलाइन के मुताबिक मुहर्रम में हम तमाम लोगों को उसके मुताबिक चलना चाहिए। और ख़ास करके जो सिंघिया प्रखंड का गंगा जमुनी तजरी रही है उस तजरी को बरकरार रखते हुए हिंदू मुस्लिम सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो सदैव से आया है, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस प्रॉब्लम को हम लोगों ने बैठ के शांत कर दिया था और अब वह प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसलिए जितने भी मित्र आए हैं वो तमाम लोग अपने अपने यहाँ की समस्या के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। मैं चाहूँगा कि सज्जाद जी यहाँ की जो स्थानीय परिस्थिति होगी उस पर कुछ अपना विचार देंगे। मुबारकबाद और शुभकामनाएं सबको दे रहा हूं। आज के बैठक में उपस्थित हमारे अंचलाधिकारी महोदय, हमारे थाना अध्यक्ष महोदय उपेंद्र बाबू, हमारे निरंजन भाई जी, हमारे बड़े भाई रामचंद्र प्रधान जी, शंभू भाई जी, सरवर भाई, मालिक जी और तमाम हमारे मुस्लिम समुदाय के कमेटी के मुहर्रम कमेटी के सदस्यगण उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुबारकबाद मुहर्रम के अवसर पर दे रहा हूं। साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो नियम कायदा जो हमारे थाना अध्यक्ष महोदय, हमारे अंचलाधिकारी महोदया जी ने बताए हैं उस गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग को चलना है। मुहर्रम जो है ये मुस्लिम समुदाय में, ये इस्लाम धर्म में यह नए साल का ये शुरुआत है। यह 1 तारीख से शुरू होता है। उसी दिन से इस्लाम धर्म में ये नया साल शुरुआत की जाती है। भाइयों, जो गाइडलाइन है हम लोग मुहर्रम मनाते हैं, जबकि ये गम का महीना है, ये खुशी का महीना नहीं है। हम लोग के गम के तहत चलना चाहिए, लेकिन पूर्वजों ने शुरू से ही चले आ रहा है, उसको गम को खुशी में तब्दील करके लोग मुहर्रम का रूप लेकर के चलते आ रहा है। खैर, यह सिंघिया थाना क्षेत्र के इतिहास रहा है। आज तक किसी तरह का बात, चाहे हिंदू समुदाय से हो चाहे मुस्लिम समुदाय से हो, सारे लोग हम लोग मिलजुल करके खेल तमाशा करते आए हैं। किसी तरह का बात नहीं है। कोई आपस में अपने में ही कुछ लोग छिटपुट घटना कर लेते हैं, कोई पी खा करके, कोई बाहर के लोग जो यहाँ स्थानीय लोगों से किसी का सूझबूझ नहीं रहने के चलते कोई बाहरी लोग मुहर्रम के पर्व में आ जाता है। वो लड़का लोग तो कोई जानकारी नहीं रहती है, वो लोग नए तरीके से वो अपना खेल तमाशा करते हैं, उसमें आपस में झड़प हो जाता है। लेकिन उस पर भी हम लोगों को थोड़ा निगरानी रखना चाहिए। और मैं थाना अध्यक्ष महोदय से मैं यही आग्रह करूंगा कि जहाँ जहाँ जो भी शिकायतें आ रही है आप अपने स्तर से जाकर उसके मुहर्रम के कमेटी के सदस्यों को बैठ कर उसके पूरा प्रयास कीजिए कि वहाँ किसी तरह का उपद्रव नहीं हो। पूर्व का जो इतिहास आ रहा है उस इतिहास को कायम रहे।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस मुहर्रम के अवसर पर सभी कमेटी के लोगों को यह हिदायत दिया जाता है कि आप लोग सतर्कता से ये कायम मुहर्रम मनाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी सभा के अध्यक्ष रामचंद्र भाई जी, हमारे थाना अध्यक्ष विशाल कुमार सिंह जी, हमारे मुखिया जी, हमारे सीओ साहब महोदया, इन लोग का शुक्रगुजार है हम लोग के इन्होंने बैठक को बुलाया, हम लोग को खबर किया, जहाँ तक हुआ सब लोगों को खबर किया, सब लोग आए और जो कानून का गाइडलाइन है, जो पर्व का गाइडलाइन है, उसके बारे में इन्होंने सब लोगों को बताए। हम लोग भी सुने, हम लोग इसमें सहयोग करेंगे कि इनके गाइडलाइन का पालन करें और ये परंपरा जो पुराने ज़माने से चला रहा उसको उसी तरह से मनाएंगे। और जहाँ तक हुआ हम लोग सहयोग करेंगे, किसी तरह कहीं कोई गड़बड़ी की बात हम लोग खबर मिलेगी तो हम लोग फ़ौरन खबर करें कि यहाँ थोड़ा सा सर इस तरह का सर इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, फ़ौरन वहाँ फोर्स भेज देंगे। अगर कहीं गड़बड़ी हो तो हम फ़ौरन फ़ोन करेंगे। सीओ साहब भी अभी नंबर दिए हैं, इनको फ़ोन करेंगे। और इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। बाकी लोग भी हैं, काफ़ी लोग लेना अच्छा नहीं, इसी के साथ सभी लोग मैं आदाब। और उसी तरीक़ा से हम लोग चलते हैं और मनाते हैं, मनाते रहे। जी सम्मानित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे निरंजन चाचा जी, जो समाज के और हमारे अभिभावक आए हुए हैं। सोनमनी का एक अपना इतिहास रहा है कि वहाँ पे किसी तरह का नशा और ये सब चीज़ नहीं चलता है। वहाँ का मुहर्रम का एक अलग प्रोग्राम होता है, इसलिए इस बार भी हम विशेष प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। मैडम, आप लोगों को आमंत्रण भी कर रहे हैं, इस जरिए से एक नया पैगाम देंगे। हमारे यहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलकर खेलते हैं और हमारे यहाँ का एक अलग सिस्टम है, इसलिए आप और सभी जो समाज के बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ आवे, क्योंकि वहाँ पर का आयोजन जो होगा वो अस्थाई होगा। उनका मिलाने और इस जो होता है सो ताज़ा नहीं होगा इस बार। और इसका जो कलाकार आया है वो कलकत्ता से आया है ताज़ा बनाने के लिए। और हम लोग एक बच्चे के कला का प्रदर्शन रखे हैं। समाज में हमेशा कला अपने आप में एक व्यक्तित्व रखता है, इसलिए आप सभी हमारे यहाँ पे और विशेष फोर्स का व्यवस्था दें, क्योंकि हमारे यहाँ क्राउड होने की काफ़ी संभावना है। इसलिए हम लोग आपके नियमों के पालन करते हुए आगे काम करेंगे, इसलिए कि हम भी कानून के बंधन में बंधे हुए हैं। हम भी मरवाड़ा जो उच्च हाई स्कूल है, हम उसके प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। इसलिए हम इस आग्रह करने के लिए आए हैं कि उस सभा में हम भी रहेंगे, आप भी आएंगे, हमारा सहयोग करेंगे। हम भी कानून से बंधे हैं, आप भी कानून से बंधे हैं। कानून का जो नियम होगा हम लोग मानेंगे और हम लोग का मिलाने का जो प्रक्रिया है वो बाहर नहीं जाएंगे। हम लोग का एक अपने अखाड़ा में ही खिलवाना है। बाहर से काफी गांव के लोग को खिलाड़ी को बुलाया गया है। हम लोग कुछ प्राइज रखे हैं जिसमें मेडल है, फलना चिलना है, जो हम लोग गार्जियन सबको सूचित करेंगे। जैसे हमारे पिता तुल्य निरंजन शाह है, हम उनको भी आज जानकारी देने के लिए हम कल ड्यूटी से आए हैं। आज उनको हम घर पे गए हुए थे, जानकारी हुआ कि थाना पर गए हुए, हम उसी भावना से हम इधर आ गए और जानकारी था कि शांति समिति का बैठक है इसलिए। और ये त्यौहार जो है ना, हम लोग को इस्लाम का इस फर्स्ट माह जिसे नया साल होता है ना, फर्स्ट जो है ये माह हम लोग के लिए, ये जीवन के लिए नया लेके आता है और हम लोग को समृद्धि और विकास के लिए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए आप सभी लोग हमारे इस छोटा सा गांव एक सोनमनी है, वहाँ सभी लोग आवे, सीओ साहब और थाना अध्यक्ष महोदय साहब और बाकी सभी लोग हमारे, और जो भी खिलाड़ी है उनको भी हम आमंत्रित करते हैं कि सोनमनी में आवे। इस बार जो है कमेटी खिला रही, सोनमनी की ताजा कमेटी खिला रही है, आप लोग आकर वहाँ पर खेलें और जो निर्णय होगा आपका सम्मान होगा। इस बात और के साथ मैं अपना वक्ता को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। देखिए मैडम, इसमें हमने 16 टीम को भाग दिए हैं जो विभिन्न गांव से लोग आ रहे हैं। उसमें हमने मेडल का प्रयोग किया है, कुछ कप का रखे हैं जो हम लोग आयोजन करवाए। जो बढ़िया खेलेगा उसको जैसे 5,000 रुपया प्लस मेडल प्लस जो है जो चीज हम लोग से जुड़ेगा हम उनको देकर विदा करेंगे। सेकंड को भी 2,500 रुपया प्लस मतलब कि जो मेडल होगा उसके लिए भी कप आया है, सब चीज देके उसको नवाजा जाएगा। इसके लिए जो भी समाज के बुद्धिजीवी होंगे उनके हाथों से प्रदान किया जाएगा। ये फाइनल के दिन दिया जाएगा। अभी ट्रायल चल रहा है, कला जिसका सबसे अच्छा होगा उन्हीं को मिलेगा। वही खेलने के अलावा और नहीं ना कोई नहीं, और ये त्योहार खेलने का है, कला प्रदर्शन करने का है, अपने कलाओं को उजागर करने का है। फाइनल कब होगा? फाइनल जो है सो टीम, देखिए उसमें टीम बाय टीम बना हुआ और फाइनल हम लोग जो डेट फाइनल 19 को रखा गया है, क्योंकि फाइनल हो नहीं रहा है, टीम बहुत बढ़ रहा है और कला एक से एक अपना दिया है। टोटल व्यवस्था है, टोटल मैडम वो
खेलने में समय लगता है। हमारे यहाँ पर खेला एक से एक कलाकार ही होता है। 17 को तो पहला में, उस दिन तो क्राउड रहेगा। क्राउड को हम लोग अपने, देखिए हम अपनी व्यवस्था में बताते हैं, सीसीटीवी कैमरा टोटल लगाए हैं, बिल्कुल कहीं भी कहीं गैदरिंग नहीं होगा। टोटल 10-12 सीसीटीवी कैमरा रहेगा, जिसका निगरानी हमारे जो कमेटी के अध्यक्ष होंगे शो करते रहेंगे, 5 सदस्य रहेंगे। बाकी हमारे समाज में हिंदू मुसलमान मिलकर भी पर्व करते हैं, इसलिए हम लोग को कहीं दिक्कत नहीं है। और एक एक परिवार उसमें सहयोग करता है, समझे। और ये जो कलाकारी है, इस बार कलकत्ता से टोटल कलाकार आए हैं। ऐसे रोशन तो बताया ही होगा, जो वहां पर जो व्यवस्था होता है बिल्कुल शांति होता है, हम लोग समाज मिलके खेलते हैं। और नशा को हालात में हमारे एंट्री नहीं है हमारे अखाड़ा में, वो कोई भी आदमी रहे नशा पी के खा पी के नहीं जाता है हमारे अखाड़ा में। आज मुहर्रम के उपलक्ष्य में यहाँ शांति समिति की बैठक स्थापित की गई है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे रामचंद्र भाई, उपस्थित हमारे अंचलाधिकारी महोदया, थाना अध्यक्ष महोदय एवं प्रखंड के नगर पंचायत के आए हुए जनप्रतिनिधिगण, समाज के प्रबुद्ध लोग, युवा लोग, मीडिया बंधु, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे जहां तक जानकारी, और मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से बता रहा हूं कि हम लोग जब बच्चा थे तो बथान चौक पे, जिसको बथान चौक कहा जा रहा है, जहाँ पे बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है, उस चौक पे मेरे हिसाब से 10-20 गांव का तजिया का मिलान होता था और चारों तरफ से लोग आते थे। और हम लोगों को पिताजी भेजते थे तो हम लोगों के सिपाही हम लोगों के साथ रहते थे। अब शिबू महतो के पक्का पर खड़ा होकर हम लोग देखते थे। और 3-4 दिन यहाँ पे ऐसी दुकान लगती थी, चाहे वो हिंदू दुकान लगावे, मुसलमान दुकान लगावे, 2-3 दिन के कमाई से महीनों का भरपाई उसके परिवार का हो जाता था। धीरे धीरे लोग कटते गए, लिमिट पे आ गए हैं। अब लिमिट पे आ गया। आज तक यह सौभाग्य है कि सिंघिया प्रखंड में कभी भी हिंदू हो या मुसलमान हो, ये फर्क नहीं दिखाई दिया है। पर्व में सब लोग मिलकर सहयोग किए हैं, खेले हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि आज भी हिंदू लोग सहयोग कर रहे हैं और कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। लेकिन इन्हीं लोगों में मुस्लिमों में क्यों होता है पता नहीं। ये बहुत बड़ी कमी मुसलमान के गार्जियनशिप का हो गया। ये अल्पसंख्यक बंधुओं में गार्जियनशिप नहीं है। और इसका कारण जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, परमानेंट जो रहते हैं गांव में, उनके बच्चे प्रदेश में रहते हैं। कोई सऊदीया में, कोई कलकत्ता में, कोई दिल्ली में, कोई हरियाणा में, कोई पंजाब में। वो लोग यहाँ के वातावरण से अवगत नहीं है। यहाँ क्या होता है, वो वहाँ कुछ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। अरे दिल्ली कलकत्ता को पहले ये देखना चाहिए कि हमारे सिंघिया से कितना डेवलप है, समस्तीपुर से कितना आगे है, फिर हम वहाँ की तुलना करें अपने यहाँ। लेकिन जमीनी बात छोड़ के ऊपर की बात जो रख देते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी कमी हो गई है, जो हमारे बुजुर्ग समाज है, जो हर वक्त सामाजिक कार्य में खड़ा रहते हैं, वो मुंह बंद करके घर में घुस जाते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है। जब उनके बच्चे फंसते हैं किसी फौजदारी में, किसी झंझट में, तब परेशानी हम जनप्रतिनिधियों की बढ़ जाती है कि देखिए हमारा पोता ऐसे हो गया, उसको गलत आदमी बहका के ले गया, उसको फलाने पकड़ के ले गया, वो जाने वाला नहीं था, वो खाता पीता नहीं है, बाहर से आया है, उसको जबरदस्ती खिला पिला दिया, भूल बस। ये कठिनाई तो फिर उसी गार्जियन को उठाना पड़ता है जो यहाँ परमानेंट रहते हैं। उन्हीं लोगों को उठाना पड़ता है, उन्हीं लोगों को सबको जाके चिरौरी करना पड़ता है, छोटे बड़े सबका। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि आप मुसलमान बंधु जहां जहां भी गांव में, प्रशासन की ताकत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रशासन क्या है, आपके सिंघिया थाना में क्या है, 20 पदाधिकारी फोर्स है, 25 है मैक्सिमम। ये 1.5 लाख की आवाम है, कैसे संभाल लेंगे प्रशासन? 50 गांव होगा, 100 गांव होगा। एक पंचायत में 6 से 7-8 टोला होता है, कहीं कहीं 10-10 टोला है, 10-10 गांव है। कैसे सब जगह प्रशासन चली जाएगी? इसीलिए आप लोग अपने जहां जिस क्षेत्र में तजिया कर रहे हैं, लाइसेंस होल्डर अपने समाज के बच्चों के साथ, अपने समाज के बुजुर्गों के साथ बैठ के यह डिसीजन आप समाज लीजिए। खुद आप मजबूत नहीं होंगे, आप कानून को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो आपके बच्चे इसी तरह लड़ते रहेंगे। भविष्य में कोई ना कोई बड़ी घटना होगी, इसकी जवाबदेही आपके समाज पे होगा, ना कि हिंदुओं पे होगा, ना कि प्रशासन पे होगा। प्रशासन को क्या लगेगा, एक पेपर पे दस्तखत करके भेज देना है, उसके बाद तारीख टू तारीख करते रहिए। वर्दी वाले यहाँ पे भेज दिए, काले कोट वाले आपको डेट टू डेट बुलाएंगे, जाते रहिए। आप प्रदेश जाइएगा, यहाँ आप फिर डेट कीजिएगा,
कानून में भी अब बहुत कुछ सुधार हुआ है। पहले लोग तारीख करवा लेते थे मुंशी को पैसा देके, चलो ना 5 तारीख पर नहीं जाएंगे भाई, हमको काम है, घर में भी रह के नहीं जाते थे। अब 1 से 2 तारीख पर नहीं जाएंगे, वारंट इशू हो जाता है। एक बात और हम लोग को बता दीजिए कि अगर एक बार FIR हो गया तो नौकरी कभी नहीं कर पाइएगा। हाँ, ये तो सब लोग जानते हैं कि जिसका कैरेक्टर खराब हो गया, FIR हो गया, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं, तो आप नौकरी कहाँ से करोगे, चाहे वो छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी हो। विदेश भी नहीं जा सकते, आप विदेश भी नहीं जा सकते हो। आपका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा रखता हूं कि मैं जो बोला हूं किसी को कष्ट नहीं हुआ हो, और तत्परता से अपने अपने गांव में जाके इस तरह का मीटिंग करें, ऐसे बच्चे को चिन्हित करें जो हमारे आपके समाज में हमारा ही बच्चा कल देश विदेश से आके उपद्रव फैला के चला जाए, परेशानी हम आप झेलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको जाकर के बेचता है, इसलिए हम थाना ठीक है सर, इनको सब कुछ बता दीजिएगा। सतर्क हो जाए। आदरणीय थाना अध्यक्ष महोदय, अंचलाधिकारी अध्यक्ष जी एवं मुखिया जी, निरंजन जी, शंभू बाबू आए हुए थाना पर जितने गणमान्य व्यक्ति हैं सबको अभिनंदन करते हुए हम एक समस्या लेके आए हैं, खास करके पिपरा और वाड़ी के बीच की यह समस्या है। आए हुए हैं हमारे साथ पिपरा से, बघाटा से और वाड़ी पंचायत से भी होंगे, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए। एक समस्या है, प्रत्येक वर्ष मुहर्रम के समय, मुहर्रम में खास करके दूसरे रोज उसको क्या होता है, जो पिपरा इस पार जो वाड़ी पंचायत पड़ता है और इस पार पड़ जाता है बघाटा पंचायत, तो वाड़ी पंचायत से ये लोग चले आते हैं पिपरा मतलब बघाटा पंचायत में उल्टप जाते हैं, और उसमें कुछ हिंदू बैड एलिमेंट्स जो रहता है वो उसके साथ रहता है। मल्लाह लोग हम खोल के कर देना चाहते हैं, उस मोहम्मदन के साथ रहता है, और इस मुहर्रम पर्व में वो इसका गलत फायदा उठाता है। और बघाटा पंचायत के जो अल्पसंख्यक हैं ये लोग, तो इन पर नहीं सर, ये बार बार होता है। हम लोग कई बार कंप्लेन किए हैं जी, इसको सीरियस इसलिए लिया जाए जो सब बार घटना होता है, मारपीट होता है, अगले बार भी कपाट फोटा है, मतलब खूब घायली हुआ है, और इस बार भी उससे आगे मतलब इस बार उनका अलग तैयारी है, इसलिए सर ये इसको गंभीर विषय माना जाता है सर। वो आए हुए हैं सर, उनका पिटीशन ले लिया जाए जी। शहादत के इस त्योहार में उपस्थित विभिन्न अखाड़ों के अध्यक्ष सचिवगण, प्रखंड क्षेत्र से आए हुए राजनीतिक नेता और कार्यकर्तागण, नौजवान मित्रों, बहुत सारी बातें आई है, और यह मुहर्रम हमारा फर्स्ट या अंतिम मुहर्रम नहीं है। निरंजन भाई ने बताया आपको कि किस तरह का रस और एक जज्बात होता था, धीरे धीरे उन चीजों का कमी, और खास करके मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आपको ही आने वाले पीढ़ी को संचालित करना, इसलिए बैर भाव को त्यागिए। मैं उतना जोर दे के नहीं कह सकता, बातें होती है हर समुदाय में। हमारी जो तहजीब हिंदुस्तान की गंगा जमुनी है, हर हाल में हमको उसकी हिफाजत करनी है। मुहर्रम आया है, मुहर्रम जाएगा, फिर मुहर्रम आएगा, और हमारी खास करके सिंगिया प्रखंड की जो हमारा कल्चर तो उस ढंग का रहा है कि बड़ी से बड़ी समस्या, मास्टर साहब ने बताया सोनमनी का, हमको याद है जब हमारी सामाजिक एकता टूटी थी, बहुत सारे पारा मिलिट्री हम लोगों ने कैंप किया था, सप्ताह भर, निरंजन भाई को याद हो। लेकिन आज बहुत अच्छी बात है, हम सैल्यूट करते हैं आपके दोनों समुदाय के लोगों को कि आपने फिर से अपने रिश्ते को मजबूत किया है, संबल किया है, होना भी चाहिए। और हम आपको मुबारकबाद करते हैं, तमाम माइनॉरिटी के साथियों को, प्रखंड के साथियों को, कि आपसी जो देश भाव है, होता क्या है
उसमें कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम ज्यादा ताकतवर हैं, वो थोड़ा अपग्रेड और लोअर सेक्शन की लड़ाई इस टाइप का होता है। खास करके भाई नहीं बता पाए, आप उनको थोड़ा सा बल दे रहे थे बोलने के लिए बल्हा का। पिछले साल वहां भी वो कंपटीशन होता है कि वो अगर अंग्रेजी बना लाया तो हम थोड़ा कैसी और क्या कहता है। फिर ब्रह्मपुरा के अंदर भी हो गया था, छोटा सा टोला है, मुरदोली में हमारे भाई जी हैं, ये 4-5 परिवार हम आए, बाकी सब लिलोल में है, ये अकेले अपना करते हैं और उन लोगों से अलग हो गया। हरपुर में तो घटना आप जानते हैं, भागदौड़ हुआ था, कई लोग जल गए थे, वो जो जिलेबी का कढ़ाई था उस पर गिर गया था। तो हम आर्गुमेंट करते हैं आपसे कि इन चीजों पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। खास करके हम उस परिवार से आते हैं जो श्रमजीवी हैं, मेहनत कश लोग हैं, और अधिकतर मोर ओवर 80% लोगों का परिवार, उनका बुलू टीनो पाल जो है ना, वो बाहर के पैसे पर है, प्रदेश के पैसे पर, और उलझन से हमारा विकास रुकेगा। आप खूब मस्ती से पर्व मनाइए, लेकिन कंपटीशन होना चाहिए आपके बच्चे की शिक्षा कितनी बेहतर हो। आपका पड़ोसी 1 लीटर दूध लेके बच्चा को देता, तब 2 लीटर कैसे दीजिएगा? आपका बच्चा मजबूत कैसे हो, उसका संस्कार कैसे बढ़िया हो। तजिया में खूब डीजे बजा लेने से या होली में डीजे बजा लेने से आपका संस्कार और आपका जो वर्गीय बनावट है उसमें तब्दीली नहीं होने वाला। इसलिए आप मानिए, आपको मुबारक, आप जिस मजहब से बिलोंग्स करते हैं, आप जो खेल करना चाहते हैं, आप जितने सक्षम हैं, आपको बार बार मुबारकबाद। लेकिन कंपटीशन करना है एजुकेशन के लिए कीजिए, अपने वर्गीय बनावट को बदलने के लिए कीजिए। इसी संदेश के साथ फिर से आप तमाम साथियों को, और खास करके सीओ मैडम तो हमारी नई है, उपिंदर बाबू है, विशाल बाबू थानाध्यक्ष जी है, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, मीडिया के कर्मी हैं, हम समझ रहे थे विशाल बाबू से हम रूबरू भी हो रहे थे चुनाव के टाइम में, नए हाकिम हैं। जैसा कि हम मानते हैं कि नौजवान कोई भी होता है वह डिजनिस्ट नहीं होता है, थोड़ा सा उनका वर्गीय चरित्र अलग होता है, भावुक होता है हार्मोन्स के कारण। लेकिन मेरा मानना है कि जो नौजवान हो, पदाधिकारी हो या सिविलियन हो, डिजनिस्ट नहीं होता। और इन्होंने बखूबी इस चुनाव को भी बढ़िया से किया, काफी अच्छे ढंग से निपटाया विशाल बाबू और अपने तरकीब से उनके तमाम सहकर्मी। हम उसके लिए भी इनको धन्यवाद देते हैं आज की मीटिंग में, और हमको पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में, सीओ मैडम के नेतृत्व में जो जज्बा है, काफी ठीक ठाक हमारा ये पर्व भी रहेगा। इसी के साथ आप तमाम साथियों को धन्यवाद देते हुए, जो साथी नहीं आए हैं, कोऑपरेशनल आज के मैसेज को कहिए। आप जो समझते हैं 10 साल पहले का भारत और आज के भारत में अंतर है, सरकार के गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और अपने आप को नाहक, अपने चरित्र को नाहक कहीं फंसाइए मत। और इसमें अपने बच्चों को भी सहयोग कीजिए, उसको गाइड कीजिए। पहले बैठ जाइए, शाम में क्या लगेगा, आधा घंटा के लिए बैठ जाइए, मोहल्ला के लोग क्या करना है आप निर्णय लीजिए, एक शेड्यूल होगा। और गार्जियनशिप, अगर जहां अखाड़ा लगता है गार्जियनशिप के लोग रहिए। गार्जियनशिप नहीं रहने के कारण कुछ विवाद होता है। फिर से आपको धन्यवाद, और मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100% सबको लाइसेंस लेना है, जो भी जुलूस निकालेंगे अखड़ा उन सबको 100% लाइसेंस लेना। उसमें रूट क्लियर लिखेंगे कि मेरा रूट क्या रहेगा, पहलाम का स्थल क्या रहेगा, ये सब वर्णन करेंगे। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, हॉर्न आप ले सकते हैं अनुमति, उसके लिए आवेदन देना होगा थाना पर, और हॉर्न का अनुमति आपको मिलेगा यहाँ से अनुमंडल से। धारदार हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे कोई भी व्यक्ति, कि किसी पर मान लीजिए किसी को लग गया, लाठी डंडा का प्रयोग करके अपना पर्व शांतिपूर्ण सौहार्द के साथ मनाएंगे। वॉलंटियर की सूची जरूर देंगे, जो भी लाइसेंस लेंगे उसमें वॉलंटियर की सूची और उनका एक लोगो होना चाहिए अपने कमेटी का, कि ये लोग हमारा कमेटी का लोग। जैसे मान लीजिए 2 पार्टी जहाँ अखड़ा मिलता है तो किस कमेटी का व्यक्ति है उसका लोगो होना चाहिए, और कितने आदमी को आप दिए हैं। कोई अनजान व्यक्ति आपका लोगो किसी से लेके पहन के
और उसमें कुछ बदमाशी कर दिया, दोनों को लड़ा दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। कितने उसके सूची होनी चाहिए आपके पास और हमारे पास भी उतना ही आदमी का। किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पर भ्रामक एथी नहीं फैलाना है और हथियार का पोस्ट नहीं करना। अगर किसी प्रकार का अगर पोस्ट सोशल मीडिया पर हो रही है और पर्व को लेकर, तो उसकी सूचना प्रशासन को देना है, प्रशासन उसकी जांच कर कार्रवाई करेगी। बस यही कहना है आप सभी। इस टाइप का नहीं कुछ करना है। फोटो वोटो है वो सही है, गलत मैसेज कोई नहीं डालना है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ सिग्नेचर सब आदमी कर दीजिए। शांति से सब लोग मनाइए। हम पहले ही बता चुके हैं, जो भी गाइडलाइन था इतने लोग भी सब बताए हैं। और उसमें आपको जो उससे समस्या हम लोग को नहीं होना, हम लोग को 1 घंटे के लिए आधे घंटे के लिए होगा। समस्या आपको जिंदगी भर झेलना है, हम बता दिए। उसके बाद मैडम वहाँ पे हो पाएगा। कब ध्यान कीजिए, तो आप लोग इसको मेंटेन रखिए कि पर्व है, सबको मुबारकबाद इसका, सब लोग शांति से मनाइए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम मत क्रिएट होने दीजिए। हम लोग बाकी रहेंगे, आप लोग भी सहयोग कीजिए और पर्व मनाइए। बस यही था, बाकी सब लोग को सब कुछ पता चल गया। अगर कोई समस्या होगा तो बोल सकते हैं। सभा की कार्यवाही समाप्त की जाएगी।